मैं छोटा सा गांव से हूँ। गौवा के लोग सब मारे लतनमा, बेटा कबले रहब बेरोजगार। नीतीश चाचा सुना ना फुकार, अरे बेटा हई गरीब किसान के, अरे ना हई राजा महाराज। क्या लगा नीतीश कुमार तक आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही? नीतीश कुमार देखिए अभी वो गुड्डा गुड़िया बन चुके हैं, रिमोट उनका किसी और के हाथ में है और नीतीश कुमार गुड्डे गुड़िया की तरह डांस कर रहे हैं। अब हमको नहीं लगता कि बिहार चलाने लायक है। हम लोग बस पार्ले जी बिस्किट खा के धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को दाल भात भी नहीं चाहिए, आराम से हम लोग जो हम खाते पीते यही सोते हैं। हाँ बस यही सोते हैं। नीतीश चाचा के घर में हो सकता है करोड़ों का सोफा सेट लगा हो, लेकिन हमारे लिए यही है क्योंकि हम लोग रियल हीरो हैं। वो रील के हीरो हैं, हम लोग रियल हीरो हैं। हौसला टूटने वाला तो टूटने वाला नहीं है, ये टूटेगा नहीं। हम लोग 10 मांझी के धरती के लोग हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहारी हैं, दिमाग से खेलते हैं। गर्दनी बाग में है, करीब 45 दिनों से ऊपर से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए थे। कल इन्होंने जो है एक विशाल प्रदर्शन भी किया, बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन अभी भी जो है ये लोग फिर से वापस आके गर्दनी बाग में बैठ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। 45 दिन से ऊपर का समय बीत चुका, कल पुलिस ने आपको खदेड़ा भी, फिर भी वापस आ गए गर्दनी बाग। देखिए ये लड़ाई हमारी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली है नहीं। हमने जो हमारे पूर्व नेताओं जो हैं उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा भी है। तो जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। यदि गांधी भी वर्षों तक तपस्या किए हैं, यदि वो नहीं करते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो हम लोग सब स्टूडेंट हैं, हम लोग यही हमारे लिए सब चीज़ है। तो हम लोग बस अपनी आज़ादी को जब तक हम लोग को नहीं देंगे बिहार सरकार, तब तक हम लोग इस बात को डटे रहेंगे। हाई कोर्ट नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बट हम लोग को सुनवाई होने वाली थी लेकिन वो टल चुकी हाँ है। वो शायद सुनने में आ रहा है कि जज साहब आज छुट्टी पे हैं, तो अगला शायद 3 तारीख से वो ज्वाइन करेंगे जब भी अपना कार्यालय। तब तक हम लोग वेट करते हैं। हाँ। उसके बाद फिर देखा जाएगा। कल अचानक से क्या हुआ कि आप लोग दम हजारों की संख्या में निकल पड़े? जैसे ये इसका सबसे पहली बात था कि कुछ लोगों ने, कुछ हमारे नेताओं लोग ने ये कह रहा था कि ये लोग मुट्ठी भर लोग हैं, वही लोग हंगामा कर रहे हैं। मतलब तो भैया दिखाना चाहते थे कि लोग हम लोग मुट्ठी भर नहीं है। हाँ। बस मुट्ठी भर दिखते हैं, बाकी हम लोगों की संख्या अभी तो हम लोग स्टूडेंट है, आने अभी अभिभावक तो आने रोड पर अभी बाकी है। अभी तो हम लोग बच्चों की लड़ाई पहले अभिभावक लोग बोले पहले भाई बच्चे आप लोग निपटो सरकार से, उसके बाद तो हम लोग है ना। पूरा बैरिकेडिंग तोड़ ओड़ के निकल गए जी। आप लोग। तो जैसे रह गई पुलिस, आप लोग रुके नहीं? डर नहीं लगा लाठी वाठी का? लाठी तो इतना, जब लाठी गांधी को लाठी का डर लगता था देश आजाद होता। हम लोग वो भी बिहार की धरती, जेपी का आंदोलन यहाँ से हो रहा। जेपी यदि डर जाते तो आज इतना परिवर्तन जो बिहार में देखने को मिल रहा है आसानी से तो मिला नहीं है। तो बस हम लोग जेपी से बहुत कुछ सीखे हैं। और लाठी से कौन डरता है? नहीं डरते लाठी, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, खुफिया तरीके से क्यों गए गर्दनी बाग से? बोले घर जा रहे हैं, फिर लगा जेडीयू ऑफिस जाएंगे, फिर लगा भाजपा जाएंगे, लेकिन चलेगा बीपीएससी। जेपी साहब नहीं समझा के गए हैं ना कि हमारी आवाज कैसे गुप्त तरीके से पहुंचाया जाए शासन प्रशासन हमारे सरकार के साथ। तो बस हम लोगों ने जेपी की राह पे थोड़ा सा 2 कदम चल दिए, चलाकी से निकल गए हम लोग। चकमा, लेकिन कल पुलिस को दे चकमा दिया आप लोग। बिहारी हैं, दिमाग से खेलते हैं। तो दिमाग से खेलते हैं। आज बिहारी एक बार दिमाग खेल गया ना तो फिर तो किसी को भी हम लोग पलट सकते हैं। लेकिन फायदा तो नहीं हुआ ना, पीटी का रिजल्ट भी आ चुका, बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारे आयोग जो हैं, जो करप्टी आयोग जिसको बोलते हैं हम लोग, बीएससी आयोग तो नहीं है, तो वो करप्टी आयोग हम लोग नाम रखे हुए हैं। तो ये डरे हुए हैं ना कि भाई हम गाज गिर जाने वाला है, बिहार का बच्चा है ये जुनून और जोश की धरती है। तो इसीलिए जो मनु भाई परमार है वो तो गुजराती हैं, तो वो तो बिहारी से तो डरेंगे ही डरेंगे। कैसे नहीं डरेंगे भाई, बिहारी हैं। तो बस वही डरे हुए हैं, इसलिए वो जो है तत्कालिक में अपना फैसला ले रहे हैं। क्या लगा नीतीश कुमार तक आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही? नीतीश कुमार देखिए अभी वो गुड्डा गुड़िया बन चुके हैं, रिमोट उनका किसी और के हाथ में है और नीतीश कुमार गुड्डे गुड़िया की तरह डांस कर रहे हैं। हाल ही में आप देख ही रहे हैं, कल गांधी जी के मतलब जो भी है शहीद दिवस पे उन्होंने तालियां बजा रहा था, और जब रावण दहन हुआ था उस टाइम एकदम शांत विराम अवस्था में जाके तीर धनुष को फेंक दिए। ऐसा लग रहा था कि शायद उनके हाथ में कुछ पता नहीं क्या चीज़ थमा दिया गया है। तो ये सब वो नीतीश कुमार का मेंटल, अब हमको नहीं लगता कि बिहार चलाने लायक है। यदि वो मेंटली रहता उनके अंदर तो फिर ये ऐसी हरकतों से तो बिल्कुल नहीं करते। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोगों की रणनीति बदलती रहेगी, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। कल आपने दिखा दिया आप लोगों ने। ये तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है मैडम,
अभी तो आगे की लड़ाई आप देखिए ना, हाँ, ये ट्रेलर है। ये तो ट्रेलर है। हाँ। अभी हम लोग बिहारी हैं, बिहार के बच्चे यदि चाह ले ना तो फिर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आप तो आंदोलन यहाँ करने वाले थे लेकिन बीपीएससी ऑफिस चले गए। बीपीएससी ऑफिस तो आखिर मांग तो हमारी जहाँ तक रहेगी, ये बीपीएससी ऑफिस तो कल तो गए तो वो दिखाने के लिए कि भाई देख लीजिए हम लोग डटे हैं अभी भी, ये मत बोलिए कि हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक ना। इस वजह से हम लोग बीपीएससी ऑफिस गए थे हाँ, कि आगे वो मतलब आप कुछ गाने के माध्यम से भी हाँ गाने के माध्यम से हम चाचा जी से गुहार लगाना चाहेंगे। अरे कराइला नारी एग्जाममा नीतीश चाचा सुना ना पुकार, अरे बेटा होई गरीब किसान के, अरे ना होई राजा महाराज, बेटा होई गरीब किसान के। गौआ के लोग सब मारे लतनमा, बेटा कबले रहब बेरोजगार, अरे का बताई भ्रष्ट सिस्टम के शिकार होई, कैसे सुनाई दुख हम बेहाल, कराइला नरी एग्जाम माँ, अरे नीतीश चाचा सुनो ना पुकार। इस गीत के माध्यम से हम जो हमारी सोई हुई सरकार है उसको हम जगाना चाहते हैं। ये क्योंकि वो अब भाषा, बहुत सारी भाषा हम लोग बदल रहे हैं कि भाई गीत के माध्यम से सुन लो, जनरली हम लोग कैसे भी सुन लीजिए बस, लेकिन सुन तो नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहे, वही तो है, सुनेंगे कैसे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर 10 मंथ के बाद तो उनका भी परीक्षा है, उनका भी चुनाव है। हाँ तो हमारे साथ उनको क्या लग रहा है कि हम लोग 10 लाख बच्चे सिर्फ हैं, 10 लाख नहीं है, ये करोड़ों की संख्या में है। हम लोग के माँ बाप भी है, बहन है, गार्जियन है, जिसने हम लोगों को इतना उम्मीद रखा है, सोसाइटी के लोग हैं। मैं एक गांव का बच्चा हूं लेकिन हमारे पीछे पूरा गांव है। कहाँ से है? बिहार के? मैं बिहार के झाझा, मतलब जमुई जिला का झाझा प्रखंड हुआ मेरा, मैं एक छोटा सा गांव से हूँ। और हाँ, अब बस हमारे इतनी लोकप्रियता है हमारे गांव में कि यदि बोलेंगे कि भाई नीतीश चाचा हमारी परीक्षा तो नहीं लिए हैं। चिराग पासवान के जीजा जी वहाँ से सांसद हैं, चिराग पासवान भी आपके सपोर्ट में अब बोल रहे हैं लेकिन कहाँ कुछ बोले हैं, वैसा कुछ तो सिर्फ सहानुभूति तो सारे नेताओं ने देता है, बट भाई कुछ कर्म को दिखाओ। बीपीएससी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग का जो प्रोटेस्ट है वो मतलब राजनीति का शिकार हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, ना बिल्कुल नहीं। हम लोग स्टूडेंट की आते गए रोटी सेक के, राजनीति रोटी देखिए वो ऐसे नहीं, 10% लोग ऐसे आते हैं किसी भी कार्यक्रम में जो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आते हैं, तो हम लोग उन लोगों को जगह ही नहीं दिया कि भैया आपकी ज़रूरत हमें नहीं है, ना हमको कुछ तरह का प्रॉब्लम है, हम लोग बस पार्ले जी बिस्किट खा के धरना पर बैठे हुए हैं, ना हम लोग को दाल भात भी नहीं चाहिए, आराम से हम लोग जो हम खाते पीते यहीं सोते हैं। हाँ बस यहीं सोते हैं। हम लोगों का ये सोफा सेट है, नीतीश चाचा के घर में हो सकता है करोड़ों का सोफा सेट लगा हो, लेकिन हमारे लिए यही है क्योंकि हम लोग रियल हीरो हैं, वो रील के हीरो हैं, हम लोग रियल हीरो हैं। कब तक लेकिन बैठिएगा घर परिवार? घर परिवार देखिए, अब घर परिवार में क्या, घर परिवार तो मेरे ऊपर टिका हुआ है कि भैया तुम कुछ करो तो हम लोग घर परिवार का हैं, तो ऐसे भी रोड पर हम लोग हैं ही घर परिवार, ऐसे भी बच्चे भी हम लोग भी रोड पे ही हैं। देखते हैं कब तक नीतीश चाचा का चलता है। बहुत सारे लोगों को कल डिटेन किया गया, लोग आपके वापस आए? अभी तो कुछ लोगों का कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये जो भी उनका है न्यायालय पुलिस का कागज पत्र सब चल रहा है, छूटेंगे। हाँ छूटेंगे दोपहर के। चल गया सब लोगों का कहाँ डिटेन करके ले? हाँ 2-3 जगह हैं, जैसे शास्त्री नगर थाना हो गया, सचिवालय है और कहीं है लोग, लेकिन हमारे साथी सब आएंगे। हौसला टूटने वाला नहीं, तो टूटने वाला नहीं है, ये टूटेगा नहीं। हम लोग 10 मांझी के धरती के लोग हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 45 दिनों से ऊपर का वक्त बीत चुका है, फिर भी इनका जो हौसला है वो टूट नहीं रहा है। लगातार इनकी बस एक ही मांग है कि री एग्जाम। बाकी अब देखना होगा कि जो सरकार है इस पे क्या कदम उठाती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।